फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। स्वागत है आप लोगों का। और फ्रेंड, इस वीडियो हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी देख लिया टाइम एंड वर्क का, और पार्ट सेकंड हम देखने वाले हैं। ओके, और इस वीडियो में बता दूं मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप जो है किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी एमटीएस की, और या फिर हम बात करें खान सर का जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं उनकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जाकर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर वही क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और आप उनको कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, बात ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो फ्रेंड देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस नहीं लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नहीं थे, लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बेसिक लेवल से बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको जो है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे करके करते हैं। 24 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी जो है आप इस प्रकार करते हैं कितने दिन में करेंगे। ओके, तो आप इसको काटते हैं, तो देखिए 5 दिए 15, ओके, 5 चौक 20, ओके, यहाँ पर 3 अट्टे 24, और आप करेंगे 3 और 8 का, तो आंसर आ जाएगा 32 दिन। कितना आएगा? 32 दिन। आप इस प्रकार से करते हो। ओके, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इससे आपका इस वाला ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिंपल है, लेकिन कभी कभी वैल्यूज बहुत ज़्यादा टफ आ जाती हैं, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना कैसे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कितने आदमी, देखिए निकालना क्या है हमें, कितने दिन निकालना है। तो आपको पहले जो निकालना है उसको रख लीजिए नीचे, यानी कि डे को नीचे रख लीजिए, और मैन जो है उनको रख लीजिए ऊपर। ओके, अब याद रखेंगे आदमी पहले कितने थे, ये पहले वाला है। ओके, पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ओके, ये बाद में। ओके, ये बाद की बात है। ओके, अगर पहले की बात हो रही है तो पहले व्यक्ति कितने थे? 24 व्यक्ति थे। ओके, कितने थे? 24 व्यक्ति थे। और बाद में जो है 15 आदमियों को कार्य पर कितने, बाद में कितने व्यक्ति होंगे? 15 व्यक्ति होंगे। ओके, अच्छा, अगर आपको ये बताइए 24 व्यक्ति काम कर रहे होंगे, अगर मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं रेशो को चेंज करता हूं, आप देख सकते हैं, इसको मैं काटूंगा। ओके, यहाँ से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। ओके, 5 3 15, या फिर 3 5 15 कर लेता हूँ, 3। ओके, 3 अट्टे 24। ओके, इस प्रकार से कर लेता हूँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी, एक चीज़ आपको पता पड़ गया कि जो मैन का रेशो है वो 8 और 5 हो गया है। अब डे का रेशो आपको बनाना है। किसका रेशो बनाना है? डे का रेशो बनाना है। तो डे का रेशो बनाने के लिए ध्यान रखेंगे, जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतने कम दिन लगेंगे। अच्छा, 24 व्यक्ति होंगे तो आप क्या करेंगे, 5 को इधर रख लेंगे और 8 को इधर रख देंगे। ओके, यहाँ पर ये रेशो बन गया। ये आपको ध्यान रखना है कि रेशो आपको चेंज करना है। जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतने दिन कम लगेंगे, और जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतने आपको इस मतलब लोग जो है कम लिए होंगे, तभी तो दिन ज़्यादा लगे रहेंगे कोई काम करने में। अब यहाँ पर पहले की बात आ रही है, पहले कितने व्यक्ति थे? पहले 24 जब लोग काम कर रहे तो हमें कितना दिन लग रहा था? जब 24 मैन थे तो हमें 24 मैन थे यहाँ पर, तो हमें दिन कितना लग रहा था? 20 दिन लग रहे थे। यानी कि यहाँ पर 20 दिन है, यानी कि 20 कैसे आया होगा? 5 में 4 का इंटू करने पर जो है 20 आया होगा। इसी प्रकार 4 में अगर हम 4 का इंटू जो है हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। 8 चौक 32। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, तो आगे इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चन के ट्रिक को। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, कुछ आदमी किसी निश्चित कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं तो कार्य समाप्त होने में 4 दिन की देरी होती होगी। पुरुषों की संख्या क्या है? पहले मैं बेसिक्स क्वेश्चन से फिर से दोबारा से बता रहा हूँ। पहले व्यक्ति थे कितने? ओके, पहले मैन थे, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन काम हो रहा है 12 दिनों में। मैंने एम को मान लिया मैन। ओके, अब उसने बोला है 5 आदमी क्या हो गए? कार्य छोड़कर चले गए। मैंने 5, ओके, m-5 लिख दिया। ओके, और कार्य जो है 4 दिन देरी से, यानी कि 12 दिन में पहले हो रहा, 4 दिन देरी से होगा, यानी कि 16 दिन में हो रहा होगा। मैं m की वैल्यू निकाल लूंगा, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर हो जाएगा 16, 12 यहाँ पर आप देखेंगे तो 4m बचेगा। ओके, और 16 पंजे कितने होते हैं भैया? 80 होते हैं। ओके, 80 होते हैं। तो यहाँ पर काटेंगे तो m बराबर कितना आ गया? यहाँ पर m बराबर 20 आ गया। कितने होंगे? तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे कैसे करना है देखिए। अच्छा, पहले निकालना है क्या है आपको पता है? संख्या, मैन की संख्या निकालनी। तो डे आप लिख लीजिए ऊपर,
पहले दिन कितने लग रहे थे कार्य को, ओके 12 दिन में कर सकते थे। कितने दिन में कर सकते थे? 12 दिन में कर सकते थे। अच्छा, और फिर 4 दिन की देरी हो रही है। कितने दिन की देरी हो रही है? 4 दिन की। 12 और 4 कितने हो गए भैया? 16 दिन की हो रही है, 16 दिन हो रहे हैं। ओके, आप काटेंगे यहाँ पर, इसको ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए। ओके, यहाँ पर मैन लिखना है। ओके, आप काटेंगे, काट लीजिए। ओके, 4 चौक 16। ओके, और यहाँ पर काटेंगे 4 3 12। ओके, यानी जब 12 दिन लग रहे थे तो 4 मैन थे, और 16 दिन लग रहे हैं तो 3 मैन हो गए। ओके, यहाँ पर जो ओके जो अंतर है वो कितना है? 1 का अंतर है। हमारे अकॉर्डिंग 1 का अंतर है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कितना अंतर है? इनके अकॉर्डिंग है 5 व्यक्तियों का। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का मतलब हो गया 5। कितना हो गया? 1 यूनिट का मतलब हो गया 5। क्वेश्चन क्या पूछा? पुरुषों की संख्या क्या है? पुरुषों की संख्या क्या है, मतलब कि करंट में जो मतलब जो पहले संख्या थी वो आपकी बतानी है। तो एक का मतलब है 5, तो 4 का मतलब होगा 20, तो हमारा आंसर आ गया 20। अच्छा, पहले थी, अब कितनी है? अब अगर 5 छोड़कर चले आते हैं तो 5 थी है 15। ओके, बाद में कितनी हो गई है? 15 हो गई। तो आप पहले और बाद में दोनों निकाल सकते हैं, इससे ध्यान रखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ओके, चले अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य में शामिल हो जाते हैं तो कार्य तय समय से 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभिक व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। क्या करना है? प्रारंभिक में व्यक्ति कितने थे हमें वो निकालना है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, व्यक्ति निकालना है तो मैन नीचे रखेंगे, डे पहले रख लेंगे। ओके, पहले डे कितने लग रहे थे? 50 लग रहे थे। ओके, फिर 4 व्यक्ति कार्य में शामिल हो जाते हैं तो 10 दिन पहले, 10 दिन पहले कार्य समाप्त, 50 दिन में हो रहा था, अब कितने में? 10 दिन कम में, यानी कि 40 दिन में समाप्त होगा। आप इसको रेसिप्रोकल मतलब किधर कर लीजिए, 4 को इधर कर लीजिएगा, 5 को इधर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, इतना हो गया। हमें पता है कि ये जो 40 है, सॉरी, हमें ये पता है कि पहले एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 यूनिट की वैल्यू भैया, ये कितने व्यक्ति चले गए हैं कार्य में? 4 जो है लोग, कितने हो गए? 4 जो लोग शामिल हो गए। कितने हो गए हैं? 4 लोग शामिल हो गए। कार्य में कितने लोग शामिल हो गए हैं? 4 लोग शामिल हो गए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4। तो उसने बोला है प्रारंभिक हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, बाद में यहाँ पर करते हैं। ओके, तो प्रारंभिक में व्यक्ति कितने? 4, और 4 कितने हो गए? 16। 4 और 4 का इंटू करेंगे 16, और बाद में कितने? 4 पंजे 20, तो बाद में कितने होंगे? 20। तो आपको अंतर भी मिल गया, कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ध्यान देखिए। ओके, यहाँ पे आपको ये भी सारी चीज़ें पता पड़ गई हैं। तो चलिए, आपको ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो इसी बात वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, चलिए 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या? 15 आदमी एक कार्य को 330 दिन में कर सकते हैं, परंतु 220 दिन बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में कार्य पूरा होगा? दिनों में हो रहा है, यानी कि हमें डे नीचे रखने हैं, मैन ऊपर रखने हैं। पहले तो देखना हमें, पहले मैन कितने थे? 15 मैन थे, बाद में 15 मैन और आ जाते हैं, तो टोटल होगा 30। ओके, आप डे देखेंगे, ये हो जाएगा 2। ओके, ये हो जाएगा 1। रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान रखेंगे, इधर से उधर करेंगे। ठीक है, अच्छा, 2 की वैल्यू क्या होगी? पहले तो ध्यान रखेंगे, पहले काम होना था 200, पहले काम होना था स्टार्ट में 330 दिन में, लेकिन 220 दिन बाद 15 आदमी आते हैं। जो 15 आदमी आ रहे हैं वो कितने दिन बाद आ रहे हैं भैया? 15 आदमी जो आ रहे हैं वो 220 दिन के बाद में आ रहे हैं, यानी कि आपको 330 माइनस 220 करेंगे तो आपका कितने दिन आएंगे? 110। अच्छा, 110 का मतलब क्या हो रहा है? 110 मतलब यहाँ पर कितना? 110। ओके, 110 मतलब आपका 2 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भैया? आप भाग लगा दिए 2 का, क्योंकि आपसे पूछा यही है कि कितने दिन में काम पूरा होगा। अच्छा, अब जो है कितने दिन में काम पूरा होगा अभी बताना, फाइनल डे में बताना है। तो याद रखेंगे, तो 55 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 से इंटू करेंगे तो 55 आ जाएगा। कितना आएगा? 55 आएगा। ऑप्शन आएगा 55। क्या आएगा? 55 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें। चलिए, इस क्वेश्चन करके दिखाना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है एग्जाम में, आप नहीं कर पाते। आप जो है वो वाला जो तरीका है उससे भी आप नहीं कर पाते इसको, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए 150, इसका ऑप्शन आप ले लीजिएगा 10, 20, 30, 40। ओके, 10, 20, 30, 40 में ऑप्शन देता हूँ इसका 10, 20, 30 और 40। ओके,
आपको ऑप्शन दे दिया मैंने भाई 10, 20, 30, 40। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 150 कामगार किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन बाद कितने व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं ताकि 5 दिन में कार्य समाप्त हो। कार्य 5 दिन में समाप्त हो। हमें क्या निकालना है? कार्य 5 दिन में समाप्त हो, ये चीज निकालना है। ओके, तो आपको ये देरी से, ओके, ताकि 5 दिन में, ओके, ये कितने दिन बाद, कितने दिन बाद व्यक्ति, अच्छा ये निकालना हमें, कितने दिन बाद व्यक्ति कार्य, ओके, यहाँ पर लिखा 10 दिन बाद कितने व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाए। अच्छा 10 दिन बाद मैन निकालना है, क्या निकालना है? मैन की निकालना है। तो मैन निकालना है तो पहले डे लिख लीजिए। डे क्या थे स्टार्टिंग में भैया? ध्यान रखें, देखिए सुनिए, पहली चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहले 30 दिन में कोई कार्य कर रहा था ओके पहले कोई व्यक्ति था, वो 30 दिन में कार्य कर रहा था। अब क्या हुआ? 10 दिन बाद जो है, ओके, 10 दिन बाद क्या, कुछ व्यक्ति कार्य छोड़कर चले आते हैं। क्या करते हैं? कार्य छोड़कर चले आते हैं। तो हमें बचा कितने दिन का कार्य है? 20 दिन का कार्य बचा है। कितने दिन का कार्य बचा है? 20 दिन का कार्य बचा है। और उसने बोला हमें 5 दिन की देरी करनी है। कितने दिन की देरी करनी है? 5 दिन की देरी करनी है। तो 25 दिन हो गए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे 30 लिखेंगे फिर 30 से 35 लिखेंगे, ये यहाँ पर गलती हो जाएगी। देखिए क्या है, क्योंकि देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं उनको जाने दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बचे हुए हैं वो सेम काम करेंगे। क्या करेंगे? बचा हुआ जो व्यक्ति है वो सेम समय तक काम करेंगे, सेम दिन तक काम करेंगे, इसलिए हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो कितना दिन बचा हुआ? 20 दिन बचा हुआ। कितने दिन की देरी हो रही है? 5 दिन की देरी हो रही है, 25 हो गए। यहाँ पर आप मैन का जो है रेशो बना लेंगे। ओके, 55, 25, 5 और 20, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, पहले जो मैन थे, ओके, पहले 20 दिन में कितने आदमी काम कर रहे थे भैया? 20 दिन में 150 आदमी काम कर रहे थे। 20 दिन में कितने आदमी काम कर रहे थे? 150 आदमी हमारे पास काम कर रहे थे। ओके, ठीक है। कितने दिन में? 20 दिन में 150 आदमी काम कर रहे थे। आप देखेंगे 150 में आप किसका, ओके, यहाँ पर अंतर कितने का भैया? यहाँ पर अंतर 1 का है। ओके, कितने का? 1 का अंतर है। 1 का अंतर है। यहाँ पर आप कितने का भाग देंगे? 5 का भाग देंगे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई है। कितनी आ गई है? 30 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है? कितनी देरी से कार्य समाप्त होगा। देरी का मतलब क्या है? देरी का मतलब यही हुआ कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 है। तो यहीं पर आंसर हमारा क्या है? 30 आएगा, है ना। अच्छा, अगर 150 दिन होते, सॉरी, जो आपका 5 व्यक्ति होते तो कितने दिन में काम हो जाता? इतने दिन में काम होता। ये 150 व्यक्ति काम करते। ओके, अगर चार की यूनिट से काम कर रहे होते तो 120 दिन में 120 व्यक्ति काम कर रहे होते। कितने? 120 व्यक्ति काम कर रहे होते। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको पता रहना थी, जो दोनों का अंतर कितना है, क्योंकि देरी का मतलब हो गया अंतर। देरी का मतलब क्या होगा? अंतर। ये याद रखेंगे, देरी का मतलब क्या होगा? दोनों का अंतर, वही निकालना था हमें। आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन है, निश्चित व्यक्तियों की संख्या एक कार्य को 20 दिन में करने के लिए, ओके, करने के लिए सहमत हैं। 5 व्यक्ति काम पर नहीं आते हैं। स्टार्टिंग से ही 5 व्यक्ति नहीं आते हैं। ओके, बाकियों ने काम 40 दिन में समाप्त किया। कुल कितने व्यक्ति काम करने के लिए सहमत हुए थे? यानी कि स्टार्टिंग में ही कितने व्यक्ति हमारे पास आए थे, ये आपको बताना है। तो आपको पता है पहले की बात आ रही है, तो दिन कितने थे? पहले दिन थे भैया 20। कितने दिन थे? 20। अच्छा, और 5 व्यक्ति नहीं आए तो अब 40 दिन लग गए। हमें कितने लग गए? 40 दिन। तो मैन का रेशो बना लीजिए। मैन का रेशो बनाएंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। ओके, जब पहले 20 दिन लग रहे थे, ओके, याद रखेंगे यहाँ पर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अंतर कितना है? अच्छा, कितने व्यक्ति नहीं आए, तो अंतर कितना है? कितने व्यक्ति नहीं आए? 5 व्यक्ति नहीं आए, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्यक्ति काम करने के लिए, तो कितने व्यक्ति जो है काम करने के लिए सहमत हुए थे? मतलब स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति आए थे? तो स्टार्टिंग मतलब हम यहाँ से करते हैं, मैन का इंटू 5 का इंटू 2 से किया। किससे करेंगे? इस 2 से करेंगे, इस वाले 2 से। याद रखेंगे किससे करेंगे? इस वाले 2 से इस 5 का इंटू करेंगे यहाँ पर। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। कितना? 10। ओके, और बाद की बात करें तो भैया 5 का इंटू इसमें से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, बाद में 5 दिन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ गया 10। ओके, पहले 10 व्यक्ति थे, लेकिन 5 ने मना कर दिया तो 5 ही व्यक्ति रह गए हैं। ओके, आंसर कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि पहले प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे। ओके, चले अगला क्वेश्चन करके बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कमेंट करेंगे, यदि m पुरुष p दिन में एक कार्य को 1/n हिस्से को करते हैं तो q दिनों
में पूरे कार्य को या काम को करने में कितना कितने जो है कितने व्यक्ति जो है कितने व्यक्ति लगेंगे। अच्छा, कितने व्यक्ति लगेंगे, यहाँ पर लिखना है कितने व्यक्ति लगेंगे, कितने व्यक्ति लगेंगे। ओके, व्यक्ति लगेंगे ये बताना। ओके, मैन बताना। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एम पुरुष हैं, पी दिन लग रहे हैं। ओके, कार्य का हिस्सा कितना है, हिस्सा मतलब काम कितना है 1/n। अच्छा, अगर हम मान लें क्यू दिनों में काम कर रहे हैं, क्यू दिनों में काम कर रहे हैं मतलब कि एक्स मतलब कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो एक्स की मैंने एक्स को इधर ले लिया, एक्स ले लिया, बाय ले लिया, कुछ भी ले लिए, तो यहाँ पर ये आ गया। इस एन को हम कहाँ पर रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं एम पी और यहाँ पर एन आ गया। ओके, एक्स। ओके, तो एक्स क्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो एक्स दिनों में हमें समय कितना लगेगा, इतना लगेगा। हमारा आंसर ये आ गया, हमारा आंसर ये आ गया। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे क्या क्वेश्चन है। एक आदमी को एक पृष्ठ को टाइप करने में 7 मिनट लगते हैं। एक पृष्ठ को टाइप करने में कितने लगते हैं, 7 मिनट लगते हैं। यदि दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक 1290 प्रश्नों को टाइप करें तो कितने आदमियों को उस कार्य या उस काम पर लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले कोई एक व्यक्ति था, मैंने मानता हूँ कि कोई एक काम था, मतलब 1 मिनट में वो कितने प्रश्न टाइप कर रहा था, 7। 1 मिनट में कितने प्रश्न टाइप कर रहा, 7 टाइप कर रहा था। अच्छा, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, दोपहर 1 बज रही है, 1 बजे से लेकर वो 4:30 बजे तक काम कर रहा है। कितने, 4:30 बजे तक, तो यहाँ पर 3 घंटे ये हो गए हैं। ओके, और 30 मिनट हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 60 का डिवाइड कर दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 3 है तो 3, ओके 3 दूनी 6, 7/2 हम क्या बोल सकते हैं, 7/2 कितना बोल सकते हैं, घंटा। क्या बोलते हैं, 7/2 घंटा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो 7/2 घंटा हम इससे बोल देते हैं। ओके, हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अगर बात करें इस चीज़ की तो आगे चलते हैं। फिर उसने हम अगर देखें 7/2 घंटे में, ओके, वह कितने, अगर हम यहाँ पर 60 का इंटू करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है मैन में अक्सर कितने मैन जो है इस काम को कर सकते हैं। ओके, कितने मैन। ओके, काम कितना करना है, हमें करना 1290 पृष्ठ या 1290 काम हमें करना है। तो आप देखेंगे, आप 7 से 7 को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इस 2 को काट दीजिए, यहाँ पर 30 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप 0 से 0 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 को 0 से काट दीजिए। m बराबर जो आने वाला है हमारा क्या आएगा, 129। ओके, अपॉन में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 से 3 चौक 12 और यहाँ पर काटेंगे 3। ओके, 3 तिरका 9, तो 43 व्यक्ति होंगे। कितने होंगे, 43 व्यक्ति जो हैं बुलाने पड़ेंगे 1290 प्रश्नों को टाइप करने के लिए। ओके, चले अगला क्वेश्चन है, इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x मिनट में 60 प्रतिलिपियां बनाता है। ओके, 60 प्रश्नों की प्रतिलिपि बनाता है। ओके, एक्स तथा बाय दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 प्रश्नों की प्रतिलिपि बनाते हैं। ओके, तो बाय कितने मिनट में 100 प्रश्नों की प्रतिलिपि बनाएगा। अच्छा, बाय की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, एक्स की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो एक्स की इफिशिएंसी तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। एक्स क्या बोल रहा है, एक्स जो है वो क्या कर रहा है, 60 पृष्ठ जो है कितने मिनट में टाइप कर रहा है, 4 मिनट में टाइप कर रहा है। यानी कि उसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई है, 15 पेज पर मिनट। कितना, 15 पेज पर मिनट। किसकी इफिशिएंसी आ गई है, एक्स की इफिशिएंसी आ गई। अब उसने बोला एक्स प्लस बाय जो है, यानी एक्स और बाय दोनों 30 मिनट में, कितने, 30 मिनट में। ओके, कितने, 750, कितने, 750 जो है पेज टाइप कर लेते हैं। 0 से 0 काट दीजिए। ओके, 3 दूनी 6, ओके, और 3 पंजे 15, यानी कि 25 मिनट पर, ओके, 25 पेज पर मिनट ये दोनों के दोनों मिलकर टाइप कर लेते हैं। अब देखिए एक्स की इफिशिएंसी तो 15 आ गई है, बाय की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बाय की इफिशिएंसी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, बाय की इफिशिएंसी 10 आ जाएगी। तो बाय को 10 की इफिशिएंसी, किससे, बाय को 10 की इफिशिएंसी से 100 पृष्ठ टाइप करने हैं तो कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितना समय लगेगा, 10 मिनट लग जाएंगे। कितना लग जाएगा भैया, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, ओके, चलें आगे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो हैं वर्क और वेजेस, यानी कार्य और वेतन पर आधारित। ओके, तो यहाँ पर कार्य और वेतन पर आधारित क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चीज़ें मैं बताऊंगा उसको याद रखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने तीन कामगार जो व्यक्ति हैं, 3 कामगार, ओके, कामगारों को जो है या फिर कामगारों के लिए रखे गए
अच्छा कोई 3 कामगार रखे गए, ये ABC रखे गए हैं, किसी कार्य को क्रमशः 12, 8 और 10 दिन में कर लेते हैं, ओके, दिन में करते हैं और उन्हें 4,500 रुपये मिलते हैं, तो प्रत्येक का हिसाब बताना है, यानी प्रत्येक को कितना कितना रुपये मिल रहा है वो हमें बताना है। अच्छा, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए। कितनी कितनी है? 12 है, एक की 8 है, एक की 10 है, ओके। अब आपको टोटल कर लेना है, कितना टोटल हो रहा है? 10 और यहाँ पर 12, 22, 22 और 8 कितने हो गए? यहाँ पर 30। अच्छा, 30 वैल्यू के बराबर हमारे पास कितना दिया है? 4.5 दिया है, तो आप काट दिए, 0 से 0 काटेंगे, ओके। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 150 का इंटू आप कर दीजिए, यहाँ पर कर देंगे 150 का इंटू यहाँ पर कर देंगे, ओके, और 150 का इंटू यहाँ पर आप कर देंगे, सब में 150 का इंटू कर देंगे आप, ओके। तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, यानी तीनों का हिस्सा ही निकालना था हमें, तो इसका इंटू करेंगे तो भैया आप देख सकते हैं ये 1500 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर करेंगे 15 × 120, तो 120 और ये डबल 0 आ ही जाएगा, ओके। 12, ओके, यहाँ पर आप करेंगे तो 12 पंजे 60, ओके, 0 आ गया, फिर आ जाएगा 18, ओके, 1800 आंसर आ गया हमारा इसका। तो ABC का जो है हिस्सा हमारे पास आ चुका है, ओके, ABC का हिस्सा हमारे पास आ चुका है। ये कैसे है? ये समय के अनुसार। अभी हमने क्वेश्चन कैसे किया? समय के अनुसार। अब आप जो है क्षमता के अनुसार भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्षमता के अनुसार क्वेश्चन कैसे करना है मैं बताऊंगा। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको कर लेनी है, दिमाग से क्या काम करना, ओके। अभी जो है क्षमता से हमने काम किया, कैसे किया? क्षमता से हमने काम किया था। आगे आप देखेंगे कि हम एफिशिएंसी से काम करेंगे। ए जो है कोई काम को 8 दिन में, B 10 दिन में कर सकता है, कोई कार्य को कर सकते हैं। अगर वे दोनों, अगर क्षमता से अगर हम काम करें तो ये वाली लाइन लिखी होगी, अगर वे दोनों एक साथ, अब वो क्या कर रहे हैं? एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम करते हैं, तो इनके लिए 900 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 900 रुपये मिलते हैं। तो A और B का हिस्सा तथा काम पूरे होने में कितना समय लगेगा? दो चीज़ें निकालनी है, दोनों का हिस्सा बताना है और हमें टाइम कितना लग रहा है वो निकालना है। टाइम वाली वैल्यू जो है मैंने दोनों को ही रख दी है, वैसे तो आपको हिस्सा ही निकालना था, क्वेश्चन हिस्सा निकालना था। अगर हम A की बात करें और हम B की बात करें, दोनों की हम एफिशिएंसी निकालते हैं, ओके। तो 5, ओके, एक का 10 है भैया, ये 10 है भाई यहाँ पर, ओके, 10 है, ओके। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 40 कर लीजिए, 5 अट्टे, ओके, 40 आएगा और यहाँ पर आएगा 4, ओके। तो 5 और 4 दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी हैं। अब देखेंगे हम, हमारे पास क्या A है, ओके, और B है, ओके। A 4 की फिर से काम कर रहा है, B 5 की फिर से काम कर रहा है। अच्छा, टोटल हमारे पास कितना है? हमारे पास हो गया 9 टोटल हो गया, और हमारे पास रुपए कितने हैं? 900 रुपये हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई है, ओके। तो आप कितना करेंगे? 100 का इंटू इसमें करेंगे, 100 का इंटू इसमें करेंगे, तो ये हो गया 400, ये हो गया 500, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा है, ये तो हिस्सा हमारा गया 400 और 500, ये भी पूछा गया अगर समय कितना लगता है, तो समय कितना लगता है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 40, टोटल वैल्यू 40 है, और हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9 है। तो आप देख सकते हैं ये समय हमें इतना लगेगा, ओके। समय कितना लगेगा? इतना लगेगा। ये क्वेश्चन में नहीं था, मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है दिखाने के लिए, कभी कभी ऐसा भी है। अगर याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आपको क्षमता के अनुसार निकालना हो तो बोलेगा कि भी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी के अनुसार जो है आप पैसा बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? एफिशिएंसी के अनुसार आप पैसा बांटेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, A, B और C किसी निश्चित कार्य को 8, 10, 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो उन्हें 1050 रुपये मिलते हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। इस क्वेश्चन को भी आपको जल्दी से करना है। A, B, C का आप जो हिस्सा निकाल लेंगे। अच्छा, मुझे पता 8 और 10 और 15, तो मैं देखिए आपको, मुझे पता है कि इसका जो एलसीएम आएगा 120 आएगा, एफिशिएंसी आएगी 8 से यहाँ पर 15 की, ओके। बी की जो आने वाली एफिशिएंसी वो आएगी 12 की, और सी की आएगी, आपको पता है नीचे 15 लिखा है, तो 8 आएगा, ओके। ये आप कर लीजिएगा, इतना सिंपल चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद A, B और यहाँ पर आपको पता है C, ओके। आप टोटल कर लीजिए, कितना है? 8 और 12 हो गए 20, 20 और 10 हो गए आप 15 हो गए आपके 35। तो 35 यहाँ पर आपको पता है 1000 कितना है? 50 है, और 35 आप डिवाइड में कर दीजिएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 30 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 30। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाए तो आपको सबको यहाँ पर देखिए, A 8 है, ये 12 है, ये कितना है? ये है आपका 15, ओके। तो यहाँ पर 30 का इंटू कर दिए, सब में किसका इंटू करेंगे? 30 का इंटू करेंगे, इसका भी इंटू करेंगे 30 का, तो A की वैल्यू जाएगी आपका 345, 450, ओके।
36 यानी कि 360, ओके। 8 × 24 यूनिट 240, ओके। ये हिस्सा तीनों का हिस्सा आ गया है, देख सकते हैं, ओके। तीनों का हिस्सा आपके सामने लिखा हुआ है, ओके। चलें अगले क्वेश्चन में ऑप्शन भी आपके पास, चलते हैं देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन करके दिखा पाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर सभी लोगों को करना है भैया, आंसर कमेंट करें। चलिए, ABC किसी काम को 4, 5 तथा 6 घंटे में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें, इफिशिएंसी के हिसाब से ही काम करना है, क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं तो मजदूरी मिल जाती है उन्हें 777 रुपये मिलती है। तो ए का भाग बताना है आपको कि ए का भाग कितना है। तो A, B और C 4, 6 और 5, ओके। 6 पंजे 30, ओके। 30 दूनी 60, यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, एलसीएम आ गया 60। आप ले लीजिएगा, मेरे को आदत है थोड़ा सा एलसीएम जल्दी लेने की, ओके। आपका 4 का भाग लगाएंगे 60 में तो आ जाएगा 15, ओके। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आएगा आपका 10 आ जाएगा भैया, 6 था तो, ओके। तो आपके टोटल वैल्यू कितनी होती है, 10 × 30, 30 और 37, तो 777 में आप भाग लगाइए 37 का, किसका, 37 का। तो आप देखेंगे तो 21 यहाँ पर आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई है। क्या आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई है। हमसे बोला क्या है, ओनली बोला है हमसे ए को कितना भाग मिलेगा, ओके। कितना भाग, एक का जो है कितना भाग मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, ए को जो है भाग मिलेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 21 है। तो आप देख सकते हैं 21 में आप इंटू करेंगे, ओके। तो 20 में आप इंटू करिए, 300 आएगा, ओके। हाँ 300 आएगा, ओके। और 15 प्लस कर दीजिए तो 315 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 315 आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा, 315 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलें आगे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ऑप्शन यहाँ पर बंद दिया है तो आप बंद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी सी कार्य को 45 रुपए में करते हैं। ए अकेले 8 तथा बी अकेले 12 दिनों में कार्य करता है, किंतु सी की सहायता से पूरे काम को 4 दिन में कर लेते हैं। सी का हिस्सा क्या है, देखिए पहले ए अकेला कर रहा था, फिर बी अकेला कर रहा था, लेकिन तीनों एक साथ में, बाद में ये तीनों क्या हो गए, एक साथ मिल गए। क्या कर रहे हैं, फिर बाद में इन्होंने क्या करा, तीनों एक साथ मिल गए हैं, ओके। तो याद रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। यहाँ पर जो एफिशिएंसी से काम नहीं होगा, हम इसको वर्क से काम करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे ए, बी और सी की, अच्छा ए बी सी नहीं है, ए बी और यहाँ पर ऑल, मैं ऑल लिख देता हूँ, ऑल मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऑल लिख देता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऑल आ गया। ए की एफिशिएंसी है, ए 8 से काम करता है, 12 से और 4 से, तो 12 दूनी 24, 24 सब में आ रहा है तो 24 में यहाँ पर लिख दूंगा, ओके। यहाँ पर ए का जो है 8 आ रहा है तो 8 या 24, ठीक है। 12 यहाँ पर है तो 12 दूनी 24, और यहाँ पर नीचे ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 4 है, 4 दिन में कर रहे हैं ये, ओके। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा, ओके। यानी कि ए बी की एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी 3 है, कितनी भैया, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी हम लिख देते हैं यहाँ पर। ए की एफिशिएंसी कितनी है भैया, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है आपका 2, ओके। और टोटल एफिशिएंसी कितनी, 8 है, ओके। कितनी एफिशिएंसी भैया, टोटल एफिशिएंसी आपकी 8, ओके। तो यहाँ पर ए बी और 5, ओके। यहाँ पर 8 देख मिनट रुक जाइए, अच्छा एक यहाँ पर शायद गलती हो गई है, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पर 4 आएगा, ओके। 4 आएगा, 4 से 24, तो यहाँ पर 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 1 आएगी, क्या आएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आ गई। तो आपको टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल कितना है, 6 है, तो 4,000 है, 6 का भाग लाएंगे, ओके। तो 7×42, ओके, ये आ जाएगा 750। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 750। हमें निकालना क्या है, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 1 में इंटू करेंगे तो 750 हमारे पास आएगा, क्या आएगा, 750 आएगा। तो ऑप्शन क्या हमारा, सी इज अ करेक्ट आंसर, क्या आने वाला है, सी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। चले आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, 8 दिनों में जो है अकेले काम को 3200 रुपये में करते हैं। सी की सहायता से काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है, तो सी का हिस्सा क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बिसी उसी जैसा सेम क्वेश्चन है। ए की बात हो रही है हमारे पास, बी की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, ऑल मतलब ए प्लस बी प्लस सी की बात हो रही है, ओके। तो ए की बात हो रही है तो आपको पता है ए 6 दिन में कर रहा है, ओके, बी 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी जो है 3 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो आएगा एल से आएगा 24 आएगा, ओके। यहाँ पर 4×6 = 24, ओके।
6 जग 24 आएगा। ओके, और बी की इफिशिएंसी 8, 8 3 24। ओके, और ऑल में दिया है, आप देखेंगे 3 दिन में कर रहे हैं तो 8 3 8 24। ओके, तो तीनों की इफिशिएंसी आप देख सकते हैं, ए की, बी की और सी की, ए की, बी की और आपका ऑल की इफिशिएंसी है ना। ऑल ए की भी इफिशिएंसी है 4, बी की इफिशिएंसी है 3। ओके, और टोटल इफिशिएंसी 8, तो 4 3 7 होते हैं। तो हमारे पास ये बची इफिशिएंसी कितनी बची, एक इफिशिएंसी। कितनी बची, एक इफिशिएंसी। आप टोटल करेंगे 8 और यहाँ पर 3200 दिया है। ओके, 8 चौक 32 है, तो यहाँ पर जो आएगा 400 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 400। पूछा क्या है, सी का हिस्सा, तो आप सी का हिस्सा देख सकते हैं, एक का इंटू करेंगे किसी में ही तो 400 ही आएगा। तो आंसर क्या आने वाला, 400 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा आपका क्या, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है। आई थिंक अब आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए 16 दिनों में, बी 20 दिनों में कोई कार्य समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले कार्य को प्रारंभ करता है, पहले ए अकेले कार्य को प्रारंभ कर रहा है और 12 दिनों के बाद छोड़ देता है, यानी ए ने 12 दिन तक काम किया। ओके, शेष काम बी करता है और उन्हें 1200 रुपये मिलते हैं। ओके, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है। अच्छा, बी को कितना मिल रहा है भैया, बी को मिल रहा है 2000 रुपये, सॉरी 1200 नहीं, 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको बताना है प्रत्येक का हिस्सा, यानी कि ए और बी का दोनों का हिस्सा मिल रहा है। चलिए कमेंट करेंगे। देखिए, ए की बात आ रही है हमारे पास, बी की बात आ रही है। ए जो है किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपको देखेंगे 80 आ जाएगा इसका एलसीएम। 16 पंजे कितना होता है, 80 होते हैं, 20 चौक 80 होते हैं। तो आपको जो है ए और बी की इफिशिएंसी पता चल गई। लेकिन उसने बोला ए क्या कर रहा है, ए जो है वह 12 दिन तक काम करता है और 5 की से काम करता है, यानी कि 12 पंजे 60, तो 60 काम इसने खत्म कर दिया। बचा हुआ काम कितना है, 20 बचा हुआ। कितना काम बचा हुआ हमारे पास, 20 काम बचा हुआ। तो 20 काम कौन कर रहा होगा, तो ध्यान रखना है 20 काम कौन कर रहा होगा, 20 काम कर रहा होगा आपका बी। कितना कौन कर रहा होगा, बी काम कर रहा होगा 20। ओके, तो याद रखेंगे आपको 1 यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लेनी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आपका टोटल में आप डिवाइड करिए 80 का, तो आप देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 25 जाएगी। कितनी है, एक की वैल्यू 25 जाएगी। तो बी आप कौन सा काम करेगा, बी जो है इतने 20 काम करेगा, तो 20 में इंटू कर दीजिए 25 का, तो आप देखेंगे बी जो है काम करेगा, या बी को पैसे मिलेंगे 500। कितने मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे 500। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 500 पैसे, तो 500 रुपये जो है बी को मिल चुके हैं, तो बचे कितने, 1500 बचे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इससे भी कर सकते हैं, जो ए कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, और ये जो है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर कर सकते हैं 25 चौक 150 होते हैं। ओके, 25 छक्के 150 होते हैं, सॉरी यहाँ पर आएगा 00। ओके, यहाँ पर 150, ओके सॉरी 1500 हो गया। तो आप देख सकते हैं 1500 प्लस आपके 500 कितने हो गए, 2000 हो गए, और 2000 ही यहाँ पर इन दोनों को मिल रहे थे। ओके, चलें आगे काम करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके लिए, कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, बी ओके, सी 20 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ओके, ए जो है, अच्छा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, एक साथ कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, इसका मतलब एफिशिएंसी की बात आ रही है। एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तथा कार्य खत्म होने के 1 दिन पहले ए यह काम छोड़ देता है। 1 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ओके, सो यदि पूरे कार्य के लिए उन्हें 3000 रुपये दिए गए हों, तो प्रत्येक का हिस्सा आपको बताना है कि प्रत्येक का हिस्सा कितना मिल रहा है। ओके, तो देखिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए की बात आ रही है यहाँ पर, किसकी बात आ रही है हमारे पास, पहले ए की बात आ रही है। ओके, ए, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10, 15 और 20, यहाँ पर एलसीएम आपका जाएगा 60। ओके, ए जो है, ए की इफिशिएंसी जो आएगी हमारे पास 6 आएगी। ओके, बी की इफिशिएंसी जो आने वाली वो 4 आएगी। ओके, सी की इफिशिएंसी जो आएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, ए, बी और सी की तीनों की इफिशिएंसी है। अब आपको ये पता है कि बी जो है कितने दिन बाद चला गया है, बी 3 दिन बाद चला गया। ओके, 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। अब जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, बी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ कर चला गया। बाद अगर कोई काम छोड़ के जा रहा हो तो आप उसका टोटल निकाल लीजिए, यानी कि ये 12 काम करके चला गया। कितना काम करके चला गया, 12 काम करके चला गया। अच्छा, टोटल कितना था, 60 काम। 60 में से उसने 12 काम कर दिया है, तो हमारे पास बचा कितना है, 48 काम बचा। कितना बचा हुआ हमारे पास, अभी 48 काम हमारे पास बचा हुआ है। इसको हटा दीजिए, ये आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहाँ से आप नया चीज़ स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हमारे पास 48 काम है, बी को हमने हटा दिया। अब यहाँ से देखेंगे, अब आपसे बोला क्या है, तथा कार्य खत्म होने के 1 दिन पहले जो है कौन चला जाता, ए चला जाता। अगर मैं ये बोलूँ ए नहीं जाए,
मैं क्या बोलता, ए अगर नहीं जाता तो क्या, अगर ए नहीं जाता तो वो 6 काम और करके आता, 6 काम और करके जाता और हमारे पास टोटल 48 काम हुआ बचा हुआ था। तो अब कितना काम होगा हमारे पास, अब हो जाएगा 54 काम। कितना हो गया, अब हमारे पास टोटल 54 काम होगा। कितना होगा, 54 काम होगा। कितना हो जाएगा, 54 काम होगा। अच्छा, अब याद रखेंगे ए और सी यानी ए प्लस सी मिलकर इस 54 काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए मैंने ए को हटा दिया, चला गया, चले जाने दीजिए। लेकिन मैंने सॉरी बी को जाना था, उसको चले जाने दीजिए, उसकी जो है जितना काम किया उसने उसको हटा दीजिए। लेकिन जो ए जा रहा है उससे मैंने कह दी कि आप नहीं जाएंगे, आप अपना काम करेंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति बाद में काम करके जा रहा है उसे जाने दीजिए कि आपका काम खत्म हो गया, आप जाइए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह रहा है मैं इतने दिन पहले चले जाऊंगा, तो उस व्यक्ति को मत जाने दीजिए, उसको रोक लीजिए और जो टोटल वैल्यू बची उसमें प्लस कर दीजिए। तो ए प्लस बी जो है सॉरी ए प्लस सी जो है 6 की और 3 की इफिशिएंसी यानी 9 की इफिशिएंसी से 54 जो है काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 9 की इफिशिएंसी से 6 दिन में काम को खत्म कर देंगे। यानी कि हमारा काम जो है कितने दिन चला होगा, 6 दिन चला होगा। कितने दिन चला होगा, हमारा काम चला होगा 6 दिन तक। कितने, 6 दिन तक काम चला होगा। टोटल कितने दिन तक, 6 दिन तक काम चला होगा। अब सी जो है 3 की इफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करेगा, यानी कि वो 18 काम कर रहा होगा। कितना, 18 काम कर रहा होगा। कितना कर रहा हो, 18 काम कर रहा हो। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, सी का हिस्सा निकालना है तो आप क्या करेंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, 60 थी और रुपए कितने हैं, 3000 हैं। तो हम देखते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए, 3000 और 60 को डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 काट दिया। ओके, 6 पंजे 30 यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। भैया 500 लिख दिया मैंने, सॉरी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 50 आ चुकी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हैं 18 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी जाएगी, 900 आ जाएगी। कितनी जाएगी, 900। यानी सी का हिस्सा कितना आ गया, 900। अच्छा, आप कहाँ पर आपको 900 दिख रहा है, यहाँ पर भी 900 दिख रहा है और यहाँ पर भी 900 दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं, बी का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो बी का हिस्सा कैसे निकाल लेंगे, बी जो है कितना काम कर रहा है, बी जो है मात्र 2 दिन काम कर रहा है। कितने दिन काम कर रहा है बी, सॉरी यहाँ पर ओके, एक चीज याद रखेंगे, बी जो है, एक चीज याद रखें, सॉरी बी, हाँ बी जो है कितना काम कर रहा है, बी जो है 12 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 12 काम। अच्छा, क्योंकि कितना काम किया था बी ने, 12 काम किया था। चाहे आप कैसे भी निकाल लीजिए, बी जो है 4 की फिर से 3 दिन काम करता है तो 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 काम कर लेता है बी ने, कितना काम कर लेता है, 12 काम कर लेता है। अच्छा, यूनिट कितनी है हमारी, 50 यूनिट है। ओके, तो आप करिए 12 पंजे कितना था, 60। यानी कि बी ने कितना काम, बी को कितने रुपए मिलेंगे, 600। आप देख सकते हैं 600 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कितना दिया है, ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया है, ये 600 दिया है। कितना दिया है, 600 दिया है। और सी में ओके, ए में हमें ये नहीं दिया तो हमारा ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी आप देख सकते हैं 900 600 आपका कितना हो गए, 900 600 1500 हो गए हमारे पास टोटल थे ये। तो आप देख सकते हैं ए की जो वैल्यू आएगी 1500 आएगी। चाहे आप कर सकते हैं ओके, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चले आगे अगला क्वेश्चन करें। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 9 दिन में किसी कार्य को काम को समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य सी करता है और उन्हें 1200 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है, प्रत्येक का हिस्सा आपको निकालना है। कमेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन क्या, ए बी सी आपको कर लेना। देखिए इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप कर लीजिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप बहुत सिंपली कर सकते हैं, इस प्रकार से आपने पहला क्वेश्चन करा था उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आई थिंक, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको करना नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। देखिए बहुत शेष वाली चीज़ है भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ अभी तक मैंने क्वेश्चन करके दिखाएं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में बता देता हूँ आपके लिए। ओके, क्या होता है, कई स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ, एक को जो एक ऑप्शन बताऊँ, सिर्फ एक ऑप्शन कर लीजिएगा। ओके, एक ऐसे आप कर लेंगे, निकाल लेंगे। एक को अगर मैं बोल देता हूँ 400, ओके, एक ऑप्शन है बी के लिए, सॉरी ए के लिए, ए ऑप्शन, ठीक है, ए का पार्ट बता रहा हूँ मैं, ए का 480 कर लीजिए और 500 कर लीजिए। आप इस प्रकार से जो है आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन करने वाले हैं जो थोड़ा सा जो है आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, ए 12 20, अच्छा ए 12 दिन में 20, ओके, बी जो है 20 दिन में, सी 24 दिन में किसी काम कर सकते हैं। ओके, काम समाप्त करें, उन्हें जो है 3600 रुपये मिलते हैं। ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया और शेष काम जो है सी ने किया। तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, प्रत्येक का हिस्सा निकालना है।
ए की बात आ रही है, बी की बात आ रही है और सी की बात आ रही है, अलग अलग काम कर रहे हैं भैया 12, 20 और 24 में। तो आपको पता है 12, 20 और 24 यानी कि 20 ओके 20 ओके 24, 24 आपका आ गया भैया 120। 120 हमारे पास एलसीएम आ गया है। आप यहाँ पर देखेंगे 12 का यहाँ पर भाग लगाएंगे 120 में तो आपका आ जाएगा 10। यहाँ पर भाग लगाएंगे किसमें 20 का, यहाँ पर आ जाएगा 600 सॉरी 6 जाएगा, यहाँ पर आएगा 5। ओके तो ए बी और सी की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ चुकी है। तो आपको क्या निकालना है, आपको एक चीज़ पता है कि ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं। तो मैंने एक काम करा, ए को काम करा लिया, कितने की एफिशिएंसी 10 की एफिशिएंसी से काम करा लिया, 5 दिन तक काम कराएंगे नहीं, उन्हें 50 काम कर लिया है। बी को भी मैं क्या करूँगा, बी को भी 6 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम कराऊंगा। तो मैंने 30 काम कर लिया है। मैंने कितना कर लिया है, 30 काम कर लिया है। बाकी जो है अब देखिए याद रखेंगे, अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखें हैं, कितना टोटल हमारे पास काम हो गया है, 80 काम हो गया। बचा कितना है, 80 काम हो चुका है। बचा कितना काम है, सी का हमारे पास 40 काम बचा हुआ। कितना बचा हुआ, 40 काम। अब याद रखेंगे टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 10, 16, 16 और 6 ओके कितना हो गया, यहाँ पर हो गया है आपके पास ओके ये 6, 5, 11 एक मिनट। हाँ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको जब अलग अलग कोई काम कर रहा हो तो आप टोटल वर्क का जो है आप क्या करते हैं, टोटल वर्क अगर डिवाइड करते हैं किसमें, पे रुपये में। कितना रुपए हैं हमारे पास, 3600 रुपये। ओके टोटल वर्क का आप यहाँ पर जो है यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगर वो एक साथ काम कर रहे होते तो एफिशिएंसी का टोटल करके भाग लगाते। अगर जब व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा हो तो जो हमारा एलसीएम आया है ओके उसको हम भाग लगाएं किसमें, रुपए में, जिससे यूनिट हमें मिल जाएगी। तो आप देखें 0 से 0 कट जाएगा। ओके 12 3 या 36 होते हैं, ये 30 आ जाएगा। ओके आप सब में 30 का इंटू कर दीजिए, सब में 30 का इंटू कर देंगे। ओके आपको जो है आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आने वाला है देख सकते हैं आप। ओके 3 पंजे 15 यानी कि आपका एक आ गया 1,500 और 3 तिरका 9 यानी कि 900 आ गया है। 3 चौक 12 यानी कि ये 1200 आ गया है। आप देख सकते हैं सबके जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। ओके ये सारे ठीक है। ओके चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन करके दिखा पाता है। ओके चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का या फिर कहें इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाना आपको, मुझे ऑप्शन में जो है करना है कि ऑप्शन करके बताना है कि कैसे इसका आंसर आएगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड इसके बाद आपके बच गए हैं टाइम एंड वर्क में जो नल है और हॉज वाले यानी पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन है वो बच चुके हैं। उन क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को सॉरी गले में इतनी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के आपके रिजल्ट के लिए।